हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेट थ्योरी का पार्ट सेकेंड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज कि जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको हम छोटा सा रिकैप करेंगे, मतलब बस देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि अभी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि शेड थ्योरी का आता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था? शेड थ्योरी। शेड थियरी, शेड थियरी क्या होता है? तो हमने इसको पढ़ा था कि ये वेल डिफाइंड, ठीक है, शॉर्ट में हम बात करते हैं, ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इसे दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम हमेशा वेल डिफाइंड की बात क्यों कर रहे हैं? वेल डिफाइंड की बात क्यों कर रहे हैं? ये वर्ड डिफाइंड भी तो लिख सकते थे, या बोल सकते थे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड बोलने का ये मतलब है कि वैसा चीज जो सबके लिए समान हो। जैसे कि आप वॉवेल लेटर बोलते हैं, तो वॉवेल लेटर में क्या आता है? वॉवेल लेटर में क्या आता है? वॉवेल लेटर यदि आप लिखते हैं तो सबके लिए अंडरस्टूड है कि ए ई आई ओ यू ही आएगा, इसीलिए बोला जाता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ अपना मन से नहीं लेना है, जो सृष्टि में बना हुआ है, जो सब लोग मानते हैं, उसी चीज आपको भी लिखना है, उसी को बोला जाएगा एक शेड थियरी। ठीक है, शेड थियरी का हिंदी बता दिया था मैं, संग्रह। ठीक है, समूह या समुच्चय कुछ भी बोल सकते हैं, संग्रह, ठीक है, समुच्चय या समूह, ये सारे इनके नाम हैं, तो हिंदी में अवॉइड करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके रूल्स पढ़े थे। देखिए हम शॉर्ट में हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का रूल पढ़े थे। तो रूल फॉर रिप्रेजेंटिंग शेड। शेड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने रूल पढ़े थे? आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। दो रूल्स पढ़े थे हमने। एक का हमने नाम रखा था क्या? टेबुलर। ठीक है, एक का रोस्टर, उसका नाम होता है या तो रोस्टर दे दीजिए, ठीक है, या टेबुलर। ठीक है, या तो रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड लिख दीजिए। और एक था रूल मेथड या बिल्डिंग मेथड। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस था? बेसिक लिखने का बस तरीका अलग है, चीजें दोनों वही बताते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे याद होगा कि मैंने एक सेट लिया और रोस्टर मेथड में लिखने का मतलब है कि एक कर्ली ब्रैकेट यूज करना है और जो भी आप लिखना है लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं यदि लिख दूं 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं अब ये बोलना चाहता हूँ कि इसी को इस रूल में लिख के, रूल मेथड में लिख के बताइए। ठीक है, तो रूल मेथड क्या बोलता है कि ऐसा स्टेटमेंट लिखिए कि इसको डिफाइन कर दे, या मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। मतलब कहने का क्या मतलब है? देखिए इसमें कैसे लिखते हैं। पहले तो हम लोग एक्स और ये डबल डॉट सच दैट एक्स पढ़ना बताया था। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, इज अ, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर। क्या है ये? नेचुरल नंबर है। इसको और थोड़ा सा इधर कर लो, नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट या नंबर लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे लिख दीजिए। मैंने ये क्यों लिखा? पहले देखिए, अब हम समझते हैं कि ये दोनों बराबर कैसे हैं। देखिए इसको तो पढ़ने का तरीका मैं बताया था क्या? एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स इस प्रकार है कि, इसको पढ़ते हैं एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक, ठीक है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या। इसको कैसे पढ़ेंगे? हिंदी में लिख देता हूं, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है और वो लेस देन इक्वल टू 5 है। इसको क्या पढ़ेंगे? जो लेस देन इक्वल टू
5 है, इसको लिखने का क्या मतलब हुआ? देखिए इसको मैं इसीलिए लिखा, यदि देखिए इसको यहाँ लिख देते कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? एक से स्टार्ट कीजिए, लिखते चले जाइए, कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वो तो इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो इनफाइनाइट चीज़ें की बात ही नहीं करते हम लोग, कुछ फाइनाइट चीज़ें की बात करते हैं ना, कुछ निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या नंबर लिखा था, 1 2 3 4 5। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर होता क्या है। तो वह नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और काउंटिंग किया जा सके। तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये भी तो वही बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 भी तो है इसमें, ठीक है। इनक्वालिटी शायद मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, कभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी चीज़ों को समझे। तो ये दोनों अब हो गया आपका बराबर, क्या बोलेंगे, दोनों हो गया इक्वल। ये 2 मेथड था, ठीक है। हमको इसलिए समझाना था कि कुछ आप लोगों को डाउट लग रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग टाइप्स पढ़े थे कुछ, पहले पीछे वाला चीज़ को हम लोग रिकॉल करें। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, तो इसमें हम सारे सेट की बात नहीं करेंगे, कुछ सेट की बात करेंगे। जैसे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, सीमित रहेगा, ठीक है। वस्तुओं की संख्या सीमित होगी। सीमित मतलब जिसको गिना जा सके, ठीक है, होगी। इनफाइनाइट की हमने बात क्यों नहीं की? क्योंकि इनफाइनाइट में तो भाई कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसको बात ही नहीं करते हैं। कभी पूछते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो वैसा सेट इसमें नंबर जो लिखा रहा है वो इनफाइनाइट हो, जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको बात छोड़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। एक हमने पढ़ाया था कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, यही ना पढ़ाया था। नहीं देखे तो फर्स्ट पहले वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, नहीं तो ये उड़ जाएगा ऊपर से। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना भी है एक सेट में दिया हुआ उसको लिख दीजिए। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि वस्तुओं की संख्या किसी भी सीमित मतलब फाइनाइट, ठीक है, समुच्चय में समझ गए। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? एन लगा दीजिए आगे, और ए सेट है तो ए लगा दीजिए, बी सेट है तो बी लगा दीजिए, समझ गए। जैसे कि इस पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। हम यदि एग्जांपल में आपको ये बता दें 1 2 ए बी है, तो आपको बोलेगा कि कार्डिनल नंबर बताओ, मतलब एन ए बताओ। तो आप क्या करेंगे, बस ऐड कर दीजिए संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 हो गया आपका आंसर। गॉट इट। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। एक सेट हमने देखा था, ठीक है, क्या देखा था? 2 सेट की बात करते हैं हम, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। सेट ये क्या होता है अभी हम बात करते हैं, ठीक है। इक्वल सेट, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इक्वल सेट की, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होता है कि 2 सेट का, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट मतलब एक दूसरे में हो तो वो इक्वल होता है। मतलब ये जो बात करता है एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ सेट ए एंड बी, यदि हम ले लें तो मतलब एलिमेंट्स होना चाहिए सेम। ये बात क्या करता है, शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। ये बात करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, शुड बी सेम इन बोथ सेट, ठीक है, सेट्स ए एंड बी। मतलब इसमें एलिमेंट कुछ भी रहे, बस दोनों में नंबर समान होना चाहिए। ये बात मैंने बताया भी था आपको। जैसे इसका एग्जांपल ले लें कि मैं एक सेट दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, ई। अब मैं दूसरा सेट दे रहा हूँ 3 E
2 1। अब आपसे पूछा जाए कि ए और बी क्या समान है, ए और बी क्या समान है, तो बिल्कुल नहीं, ए और बी समान है, ए और बी समान है। हाँ, ए इक्वल टू बी है। क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी में है और एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए में है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यदि आपको ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3 ई, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग लिख दिया जाए एम एन ओ पी, अब बोलेगा क्या ए और बी इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है या नहीं। तो जी हाँ, एन ए बराबर कितना हो गया, एन ए बराबर हो गया 1 2 3 4, एन बी बराबर कितना हो गया 1 2 3 4, मतलब दोनों बराबर है, मतलब ए एंड बी इक्विवेलेंट है। बट ये दोनों समझना जरूरी है। एक नोट से यहाँ लिखते हैं, शायद पिछले क्लास में भूल गए थे। नोट क्या है वो देखिए, इक्वल सेट कैन बी equivalent set but reverse is not true। क्या बोला कि इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इक्वल सेट है मतलब दोनों में नंबर ऑफ संख्या सेम होगा। नंबर ऑफ क्या बोला था, ए बी में होना चाहिए, बी ए में होना चाहिए, मतलब सेम नंबर होगा। और इसका क्या है कि एलिमेंट कुछ भी रहे, नंबर सेम हो। तो इससे क्या निकलता है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हमेशा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। रिवर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज, मतलब हमेशा सही नहीं हो सकता है, कभी कभी सही हो सकता है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने एक सेट की बात की थी, अभी ये रिवाइज क्लास चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्पीड है। अब हम एक सबसेट एंड सुपरसेट की बात की थी। देखिए सबसेट और सुपरसेट में क्या अंतर है वो देखिए, हम लोग लिखने नहीं जा रहे हैं, बस समझने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए ए ऐसा सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट ना बी में है, ए ऐसा सेट है जिसका प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऐसे लिखेंगे, देखिए जिधर बड़ा है उसको बड़ा का साइन दीजिए, मतलब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। देखिए 4 और 5 बोलेगा बड़ा का साइन दो, कौन है तो ये दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि इसको ऐसे ना करके इसको उन्होंने ऐसे किया है, मतलब ये याद रखने के लिए, मतलब जो बड़ा रहेगा वो सुपर होगा और जो छोटा है वहाँ यहाँ पे सबसेट है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे नीचे बराबर का साइन देते हैं। क्यों? सबसेट इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे सबसेट ऑफ बी, इसको बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। इस किसका सबसेट है? बी का, और ये किसका सुपर सेट है? ए का। एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे बी दिस। ये भी वही चीज बोल रहा है कि जिधर बड़ा है वो सुपर हो गया, ये हो गया आपका सुपर सेट और ये हो गया आपका सबसेट। गॉट इट? चलिए इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल में जैसे हम ले लें 1 2 3 4 ए, ठीक है। बी में हम ले लेते हैं ए बी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम निकालेंगे, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन यदि बोल दिया जाए कि चेक कीजिए ये, एक मिनट, चेक कीजिए ए सबसेट बी का है या नहीं है, या नहीं। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस चीज़ों को देखेंगे। देखेंगे क्या मतलब? हम चेक करेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है क्या। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ए भी है, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए जो है
सबसेट है बी का, ठीक है, ए जो है सबसेट है बी का। इसको और क्या लिख सकते हैं, चीज़ों को समझिए। अब देखिए, चूंकि देखिए एक एलिमेंट बी और 5 ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो इसको दो तरह से देखिए, सबसेट का ही स्पेशल केस प्रॉपर सेट होता है। प्रॉपर सेट क्या होता है, ऐसा एक नंबर जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो इसको आप बराबर नहीं लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे, इसको आप बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर सेट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सेट। जो मैंने बताया था कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, बट बी का एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, ए में ना हो, तो ये सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। इसको पूरा लिखना है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ठीक है। तो जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि इसी का तो स्पेशल केस है। सबसेट में क्या लिखते थे, लेस देन इक्वल टू, मतलब दोनों में से कोई भी सही हो जाए, या तो बराबर हो जाए या लेस देन हो जाए। तो अभी क्या हो जा रहा है, लेस हो रहा है, मतलब ये इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, प्रॉपर सेट भी और सबसेट भी, प्रॉपर सबसेट या सबसेट दोनों सही। गॉट इट। चलिए आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। वो था हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है कि एक सेट, एक कोई भी सेट दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी, बस 3 वर्ड लेते हैं, इसको ना छोटे छोटे सेट के रूप में लिखिए, जितना पॉसिबल हो जाए सेट उसी को लिख देते हैं, मतलब पावर सेट ऐसे लिखाता है। इसको ना छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, मतलब पहले एक एक का बना लीजिए, मैंने समझाया था, बस मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। फिर 2-2 का बना लीजिए, ए बी ए सी, ठीक है। उसके बाद बी सी हो गया, और एक और बचता है उसको बोलते हैं फाइव, ये तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है 3 सेट वाला, 3 वाला भी तो हो सकता है, अभी तो 2 ही वाला लिखे थे, तो उसको भी लिख देते हैं। अब 3 वाला भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और लास्ट में 5। टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 8 एलिमेंट। कैसे इसको हम निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि 2 to the power n, n जो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ए सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 1 2 3 है, तो 2 के पावर 3 दीजिए तो 8 हो गया। अब गिन के देखिए 8 आ जाएगा। समझ में आ गया, पावर सेट यही है। पावर सेट का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, अच्छे से समझा दिया था मैं, ठीक है, क्योंकि 5 हमेशा रहेगा। अब देखिए एक चीज जो बताना भूल गया था मैं, उसको मैं बताता हूँ। अब यहाँ से क्लास कंटिन्यू होगा। क्या है, एक या इसको रख लीजिएगा नोट्स में, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, देखिए नाम ही बता रहा है, डिस मतलब नहीं है, ज्वाइंट जो ज्वाइंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है देखिए डेफिनेशन, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट, इस प्रकार की ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ए इंटरसेक्शन क्या होता है वो आएगा थोड़ी देर में, अभी बस याद रखिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन, अभी जस्ट आने वाला है इंटरसेक्शन। सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन 5 हो जाना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि कॉमन पार्ट को लिखना, तो 5 है मतलब कुछ नहीं है, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। इसका मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है, देखिए आराम से आपकी भाषा में लिखता हूँ, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि समुच्चय
ए एवं बी में कोई भी, ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब वस्तु, एलिमेंट ही मैं लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब समान नहीं है, कॉमन नहीं है। बस अभी इतना जाने, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम लोग आज के जो टॉपिक है अपना उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के जो टॉपिक है उससे पहले हम लोग वेन डायग्राम बोले थे ना, उससे पहले हम लोग फिर से एक नंबर को पढ़ते हैं। उसका नाम था यू, यू मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, सेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं याद ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन सार्व समुच्चय मतलब सभी समुच्चयों का ये पप्पा है, मतलब सबसे ऊपर है ये, ठीक है। इसी से सारा जो सेट बना है सब इसी से बना है, मतलब इतना बस याद रखिए। इसको बस डिफाइन ऐसे ही किया जा सकता है कि एक ऐसा सेट सोचो, ठीक है, जिसका सब सेट हो, ठीक है, सब उसी से बना हो, बस वही चीज़। अब जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें, हम ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस एग्जाम्पल से बताता हूँ। ए कुछ नंबर हो, मान लीजिए कि 2, 8, 7, बी हो ए बी सी डी एंड सी हो 2, 9, तब आपको बोलेगा कि अब बताओ कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इस तीनों को मिला के बताना होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो बताएं कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट बनाने का सबसे इजी तरीका मैं जो बताता हूँ, बस उसको याद रखेंगे आप। पहले यू लिख देंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं, सब में पहले देखिए एक से चलेंगे, पहले ए वाला से चलेंगे, उस एक नंबर को उठाएंगे। अब देखिए, जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो ना मिलेगा उसको भी लिखना है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 बार 2 नहीं लिखना है, बस एक बार। तो देखिए, पहले हम 2 उठाते हैं, पहले मिला लेते हैं कि 2 और कहीं है क्या, हाँ है, उस दोनों को मिला लीजिए। तो 2 एक बार लिखिए, बस उसको मिलाना है, टिक इसलिए कर दिया ना कि दोबारा ना लिख जाए, हो गया। चलिए, अब 8 उठा लेते हैं। अब 8 देखिए कहीं और है क्या, नहीं है, मतलब 8 हम एक बार लिख सकते हैं, लिख दिए। फिर 7 उठाइए, 7 नहीं है, मतलब एक ही बार है यहाँ पे, तो 7 लिख दिए। अब देखिए, इस सेट का काम खत्म हो गया, सब एलिमेंट खत्म हो गया। अब बगल वाला सेट में है कि कोई बचा हुआ तो नहीं है, तो इसमें तो सब बचा हुआ है, किसी में टिक नहीं ना हुआ है। तो चलिए, ए उठाइए, ए को मिलाइए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ए एक ही बार है तो लिख दीजिए। फिर बी को मिलाइएगा, नहीं होगा, फिर से लिख देंगे। फिर सिमिलरली सी और डी नहीं है, लिख देंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो रहेगा उसको भी लिखना है, मतलब सब में कॉमन है उसको एक बार, और सब में जो समान है, जैसे 2 कॉमन था तो उसको एक बार, और नहीं कॉमन है फिर भी लिखना है, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है। अब देखिए, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसमें आते हैं, तो इसमें 9 बचा हुआ है, 9 लिख देंगे। तो आप बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा सेट है, यूनिवर्सल सेट। अब आपका बात सही होगा कि यह एक ऐसा सेट है जो सब सेट ए बी सी इसका सब सेट होगा, जो तीनों सेट है वो इसका सब सेट होगा, उप समुच्चय होगा। कैसे, अब देखिए, सबसेट का क्या था कि जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट दूसरा सेट में होना चाहिए। तो देखिए, 2, 8, 7 है, तो ए सबसेट ऑफ क्या है, यू है। जब सबसेट है, मतलब एक्चुअली में ये प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन देखिए, प्रॉपर सबसेट का स्पेशल केस है। तो जब प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट तो होना ही होना है, ठीक है। तो बात को समझिए कि ए बी सी एक ऐसा सेट मिलके बना दिया जो देखिए जिसमें सब एलिमेंट है, बस इतना याद रखिए, जिसमें ए बी सी का सभी एलिमेंट हो, एलिमेंट्स हो। अब भी यदि नहीं समझ में आया यूनिवर्सल सेट तो फिर स्नान करे जाके फिर देखे वीडियो, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट का एक ही मतलब है कि वो सारे सेट को मिला के एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सब एलिमेंट हो, गॉट इट। चलिए, अब हम लोग वेन डायग्राम पे आते हैं। क्या करते हैं, वेन, इसका स्पेलिंग ये होता है, और हिंदी भी यही लिखना चाहिए, ठीक है। बस डायग्राम का हिंदी अलग होता है।
तो इसका हिंदी पहले लिख देते हैं, वेन का वेन ही लिखते हैं, ठीक है। डायग्राम का क्या लिखते हैं, आरेख, वेन आरेख। तो हिंदी याद ना रखें, वेन डायग्राम बस याद रखें। अब देखिए वेन डायग्राम होता क्या है, हम लोग ज्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में डिफाइन करते हैं। इट इज द, ठीक है, इट इज द, इट इज किसके बारे में, वेन डायग्राम, इज द, ठीक है, ज्योमेट्रिकली, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स। बस एक लाइन में कोई बोले तो यही, ज्योमेट्रिकली मतलब आयत बना के, सर्किल बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जनरली यूनिवर्सल शेप इज डिनोटेड बाय ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हिंदी क्या होता है, आयत। आयत से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को आयत से दिखाते हैं। बाकी जो भी सेट है और रेस्ट सेट जो भी आया उसको जनरली क्या दिखाते हैं, उसको भी लिख देते हैं। एंड रेस्ट सेट्स आर generally denoted by सर्किल। देखिए बनाने का कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सर्किल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि सब लोग सर्किल ही बनाते आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों काबिल बने, हम लोग को भी तो इसी यूनिवर्स में रहना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इतना चीज समझ गए। अब देखिए, अब इसको रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। जैसे अब आपको बड़ी मजा आने वाला है। क्या, देखिए आपके पास मान लीजिए एक प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, ठीक है, जिसको खेत बोलते हैं। ये आपका घर का मतलब मान लीजिए इतना ही आपके पास जमीन है, ठीक है। आप खुद कुछ देखिए, इसको क्या रिप्रेजेंट पहले करते हैं, मान लीजिए आप है इसके ऑनर, ठीक है, मतलब ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यह क्या हो गया, यूनि, एक बार बस ये लिख देना, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया, सार्वसमुच, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जो भी काम होगा इसी के अंदर होगा, मतलब इतना ही जमीन है। अब आप क्या किए कि आप दो बंदा को हायर कीजिए, ठीक है, दो बंदा को आप हायर किए, बोले कि ठीक है, पहला बंदा को आप बोले कि तुम इधर काम, ये वाला पार्ट तेरा, ठीक है, ये ए वाला बंदा को बोल दिए। फिर बी वाला को बोले कि ये तेरा पार्ट, ठीक है। ऐसी कोई सी बंदा को ला दिए, अभी बस सीखिए। अब देखिए इसी के अंदर सब चीज हो रहा है। कोई सी बंदा को ला दिए, बोले कि ई पार्ट तेरा, ठीक है, ऐसे ही करके। अब देखिए जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल, या ये कोई भी शेप का हो सकता है, मतलब शेप मतलब जो ये दिखा रहा है वो बोलते हैं शेप, ठीक है। तो ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा इस रेक्टेंगल के अंदर, इनसाइड रेक्टेंगल बात करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, इससे बाहर कोई सेट जा ही नहीं सकता है। इतनी बात समझ में आई, तब हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग दो तीन चीज अच्छे चीज सीखेंगे। लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। लिखने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, निकालिए और छापते रहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन की, कि ऑपरेशन कुछ कुछ हम देखेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, सेट्स का ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह सुने होंगे ना, बस वही चीज। देखिए तो एक नंबर में हम लोग अभी करने वाले हैं यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, हिंदी समझना इसमें थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। समुच्चयों का संघ। अब इसको देखिए, सब समझाने का तो किताबी भाषा भी है, लेकिन हम लोग एकदम जनरल समझेंगे, ठीक है, कभी नहीं बोलेंगे यूनियन क्या होता है। मान लीजिए अभी बस समझा रहा हूँ, बस इसको समझाने के लिए, ठीक है, रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ।
वर्क। मान लीजिए कि आपको पता होगा कि अपने ही देश की बात करते हैं, ठीक है। अपना देश क्या है, मैं फिगर कोशिश करता हूँ को बनाने का, ठीक है। मे भी ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है। ऐसा है अपन देश, ऐसे ही मान लीजिए कि ऐसा है कुछ, ठीक है। अपन देश ये अभी मान लेते हैं, ठीक है। बनाने का फिर प्रैक्टिस करूंगा तो अच्छे से बना लूंगा। ये मान लीजिए अपन इंडिया है, लवली इंडिया, प्यारा इंडिया, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, देखिए अब एक चीज जानते होंगे कि इसको कौन चलाता है, इसको कौन चलाता है। तो एक जो दिल्ली मान लीजिए यहाँ पे है, ये दिल्ली है, ठीक है। ये दिल्ली है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं हम, केंद्र सरकार। वो क्या करती है, अपन जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, 9 टेरिटरीज हैं, उन सबों में क्या करते हैं, ये इन सबको मतलब रिसोर्सेस भी प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर इधर अपना सब छोटा छोटा पार्ट में बटा हुआ है ना, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, सबका मालिक है, मतलब ये सबको एक जगह बांध के रखे हुए हैं। केंद्र का काम क्या है कि कोई भी राज्य के साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते, मतलब उसको कम रिसोर्स नहीं दे सकते हैं, उसको जितना जरूरी है दीजिए, ठीक है। भले ही ये सब ना होता है क्योंकि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो देखिए मेरे को अभी समझना है कि यूनियन मतलब क्या होता है। इसका काम क्या है कि ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, उस सबको आप मिला के अपने हाथों में रखिए, ठीक है। उसी को यूनियन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, बस अभी कितना याद रखें। अब आके हम यहाँ समझते हैं, फिर समझाएंगे इसको, ठीक है। यूनियन मतलब क्या हुआ, ठीक है। फिगर से पहले समझते हैं हम। अपन पास कितना जमीन था, मतलब मान लीजिए इंडिया जो है उसी की तरह बात करें। अब ऐसा है इंडिया, ये कैसा दिखता है, इसको यू से सूचित करते हैं। जो भी काम होगा अब इसी के अंदर होगा, जो भी स्टेट है इसी लाइन के अंदर है ना, कहीं ना कहीं, बस वही बात। अब जो भी काम होगा इसके अंदर होगा। तो हम 2 सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं, ठीक है, और एक और सेट लेते हैं बी ले लीजिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब बोलेंगे कि ये पूरा पार्ट है क्या, नहीं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा स्टेट्स है, फिर से आते हैं, स्टेट्स है तो जरूरी तो नहीं है, कहीं कहीं तो वाटर भी है ना, तो वाटर वाला पार्ट को क्या वहाँ आदमी रहता है, नहीं ना, उस पार्ट को कंसीडर करते हैं लेकिन वहाँ रहता नहीं है, लेकिन वो इंडिया के अंदर जरूर आता है, ठीक है। पहले इस चीज को समझे। तो ए के लिए मान लेते हैं कि कोई स्टेट है, ये कोई दूसरा स्टेट है, इसको यूनियन बनाना है, इस दोनों को एक करना है, दोनों को एक करना है, पहले इतना समझिए, यूनियन करना है। यूनियन में क्या होता है कि इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे। देखिए अब समझने की बारी आपकी, हम तो समझा रहे हैं। देखिए यूनियन का मतलब होता है वह पार्ट लीजिए जो ए में भी है, ठीक है, या तो ए में है या तो ए में है, ठीक है, ये वाला पार्ट में है, या तो बी में है, मतलब ये वाला पार्ट में है, या तो दोनों में है, या तो दोनों में है। दोनों में कौन सा पार्ट है उसको देखिए, बहुत जरूरी है, उसी चीज को मेन समझना है अपन यहाँ, ये वाला पार्ट। जैसे कि देखते होंगे 2 राज्य के बीच में कोई सीमा को लेके, मतलब सीमा मतलब क्या, लड़की का नाम नहीं है, सीमा मतलब कोई उसका एक एरिया जो दायरा है लेके डिस्प्यूट चलते रहता है, मतलब लड़ाई चलते रहता है। जैसे चाइना और इंडिया को देख लीजिए, कुछ पार्ट को लेके नहीं चलता है कि ये मेरा है ये मेरा है, दोनों दावेदारी पेश करते हैं, बस वही बात यहाँ है। ये 2 जगह है, ठीक है, उसमें एक पार्ट कॉमन है। अभी इतना चीज को समझे। तो देखिए जब दोनों को यूनियन बना रहे हैं तो या तो देखिए ए को पूरा ले लीजिए और बी को पूरा ले लीजिए,
और दोनों को जो है, दोनों जो कॉमन है उसको ले लीजिए, तो सबका मिला के एक यूनियन बन गया। यूनियन बन गया, बस उसी चीज को बोलते हैं कि मतलब इसमें कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, उसके बाद इसका फॉर्मूला पे आएंगे। तो डिफाइन करते हैं पहले। अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। नहीं समझे होंगे वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से आगे कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और अपने आप को डिवोट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B, ठीक है, इज डिनोटेड बाय। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करते हैं, देखिए, A लिख दिए पहला सेट, और यूनियन का फर्स्ट लेटर लिया, ये तो U। अब ये ना बोलिए कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये सिंबल है, ये वर्ड है। ठीक है, ये अलग अलग दो चीजें हैं। ठीक है, ये इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, A यूनियन P। क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ सेट A एंड B। कैसे लिखते हैं, A यूनियन B। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा उसके बारे में लिख लेते हैं। A यूनियन B बराबर, ठीक है, सेट्स ऑफ, देखिए ये क्या होता है, ग्रुप है ना। ठीक है, तो लिखते हैं सेट ऑफ ऑल, ठीक है, दोज एलिमेंट्स which is either मतलब या either A में हो, ठीक है, either in, एक मिनट, either in, ठीक है, either in A और either in B। ठीक है, either in A मतलब सेट A, पूरा लिखने दीजिए नहीं तो कौन भरोसा आप लोग। either in सेट A और इन सेट B, और तीन वर्ड और लिखे, ठीक है, इन बोथ मतलब A एंड B की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए यह सेट जो होता है A यूनियन B जो होता है, वो सारे सेट मतलब सारे एलिमेंट का संग्रह होता है। ठीक है, जो आइदर A में एग्जिस्ट करता हो या B में एग्जिस्ट करता हो, या दोनों के मतलब डिस्ट्रीब्यूट वाला एरिया, डिस्प्यूट जो होता है मतलब जो लड़ाई का एरिया होता है एक, ठीक है, वो वाला पार्ट हो। ठीक है, तो समझ गए, इसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। ठीक है, जो कार्डिनल नंबर के बेसिस पे लिखते हैं, देखिए N A यूनियन B, इसको आप याद रखें, अभी टाइम नहीं है कि मैं ड्रॉ करके बताऊं। A यूनियन B क्या होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब ये क्या है, उस चीज को हम समझा ही देते हैं। माइनस क्यों किए, ये सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम फिर यहाँ पे फिगर बनाते हैं, क्योंकि वो फिगर बहुत पीछे चला गया है। ये अपना यूनियन था, यू था, ये सॉरी यूनिवर्स था, और यहाँ एक सेट आपका A था। सिमिलरली एक सेट आपका ये B था ना। अब देखिए हम क्या लिखने जा रहे थे, A यूनियन B मतलब मिला के लिख रहे थे कि दोनों को कोई बात छूटना नहीं चाहिए एक भी एलिमेंट। तो हमने क्या किया, पहले हमने A के सारे एलिमेंट को लिख दिया, पेन चेंज करने दीजिए, A को सारे एलिमेंट को लिख दिया, फिर हमने B के सारे एलिमेंट को लिख दिया, B के सारे एलिमेंट को लिख दिया। अलग करते हैं, B के सारे एलिमेंट को लिख दिया, अब एक जगह गौर करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक जगह गौर करेंगे, इसमें क्या गौर करेंगे उस चीज को देखिए। मैं जिसको अभी ना ये करने वाला सैड है, देखिए ये वाला रीजन जो है, ये वाला, इसको चेंज करते हैं, ये वाला रीजन जो है
ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला, वो दोनों में आ गया है, 2 बार आपने लिया है। देखिए ठीक से समझिए बातों को, ये वाला जो रीजन है वो 2 बार आ गया है। कैसे? एक बार ए के लिए और एक बार बी के लिए। तो भाई या तो इसको ए में मान लो, देखिए किसी ना किसी एक का ही होगा ना, जो इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान या किसी के बीच जो लड़ाई चल रही है, तो वो जमीन किसी एक का है, लेकिन उस पर दोनों दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो भाई जो सच्चाई पे आएंगे तो किसी एक का ही होगा, तो उसी को देंगे ना। तो ये भी काउंट करवा दिए और इस इधर भी काउंट करवा दिए, मतलब इस पार्ट को आपने 2 बार काउंट करवाया, तो एक बार आपको घटाना होगा। इसीलिए जो हमने किया, इसीलिए जो हमने, अब थोड़ा सा ये करते हैं, इसीलिए जो ये फॉर्मूला जो हमने बनाया, ए यूनियन बी में एन ए जोड़ा, एन बी जोड़ा और घटा दिया ये वाला कॉमन पार्ट। समझ गए? अब यहाँ के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी कॉमन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन पार्ट जो है इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में एग्जिस्ट करे, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो देखिए यह ऐसा एरिया है जो ए भी अपने को बोलता है और बी भी अपने को बोलता है। यह ऐसा जमीन है जिसमें पाकिस्तान भी है और ये इंडिया भी है, मतलब ये कश्मीर हो गया आपका। गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, फॉर्मूला समझ गए। चलिए अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन ऐसे आप समझ चुके हैं, ठीक है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब फिर भी आपको यदि एतराज है तो मैं लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन या प्रतिभेदन, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है? इसका मतलब नहीं, मतलब है इससे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने बता दिया, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है? यहाँ पे हमने बताया कि दोनों में जो पार्ट कॉमन है उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। बस उसी चीज को लिख देते हैं। इफ A and B are two sets such that से पहले छोड़िए, A and B are two states, ठीक है? देन यहाँ पे लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ A and B is denoted as, कैसे डिनोट करते हैं? तो चूंकि आप सीख चुके हैं, बस उसी चीज को बता देता हूँ। A वेक्टर लिख दीजिए, B वेक्टर लिख दीजिए, यूनियन का उल्टा साइन डाल दीजिए, मतलब ए वाला, ठीक है? इसको कैसे पढ़ते हैं? A इंटरसेक्शन B। इसको कैसे पढ़ते हैं? A इंटरसेक्शन B। समझ गए? चलिए अब हम इसका वैल्यू देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे उसमें लिखा था A इंटरसेक्शन B बराबर इफ, सॉरी इफ नहीं, तो अच्छा से लिखेंगे क्योंकि ये तो हम डिफाइन कर चुके हैं। चलिए इट कंटेन्स, इट मतलब इंटरसेक्शन, कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स which are common in both sets A and B। मतलब उस पार्ट की यह बात करता है जिसमें दोनों कॉमन हो। मतलब क्या? डिस्प्यूट एरिया के बारे में बात करता है। मतलब क्या? अभी जो सबसे तगड़ा चीज़ है आप लोग जानते हैं, उसी चीज़ से इसको मैं बता देता हूँ ताकि आप लाइव भर आप समझ के रहें। ये क्या हो गया आपका U, ठीक है? सपोज मान लेते हैं ये हो गया आपका कोई अनदर कंट्री, ठीक?
ये हो गया दूसरा कंट्री। दोनों के बीच का जो एरिया है वो डिस्प्यूट मतलब झगड़ा का एरिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो वह एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जो झगड़ा का कारण बने। झगड़ा का कारण कौन बन रहा है? ये पार्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें नहीं लगता है कि कभी भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए चीजों को समझें, ठीक है, इंस्टीड ऑफ कुछ और समझने का, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी समझ गए हैं। आप कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए सपोज करते हैं ये पाक है और ये इंड है, तो दोनों के बीच का ये डिस्प्यूटेड एरिया इंटरसेक्शन किसको अभी मान रहा है? जो एक्चुअली में ये हमारा है लेकिन वो भी मानता है, तो मतलब ये डिस्प्यूट एरिया हो गया ना। तो ये कौन सी हो गया? ये कश्मीर जो हो गया अपना, वो इंटरसेक्शन हो गया। तो आप अब ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि हम करें पाक, ठीक है, पाक मतलब समझ ही रहे हैं, इंटरसेक्शन इंड मतलब इंडिया, तो कौन सा पार्ट आएगा कॉमन? तो वो पार्ट जो आएगा उसको बोलते हैं JNK। कश्मीर ही कॉमन है क्योंकि जम्मू तो अपने पास है, तो कश्मीर लिखते हैं कश्मीर, ठीक है। मतलब ये समझने के लिए आप लोग क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टेड लड़ाई में होते हैं, तो उस चीज़ से भी आप इंटरसेक्शन पॉइंट को ला सकते हैं। यूनियन के लिए सारा स्टेट को जोड़ दीजिए, वो आपका यूनियन हो गया, ठीक है। चलिए अब दो चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गया हो, तो अब हम आगे की बात करें, क्योंकि एक इसी चीज़ पे अब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो क्या फ़ायदा, कुछ अलग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। वर्ड आपने सुना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, एक सेट का पूरक, ठीक है, एक समुच्चय का पूरक। अब इस पर भी हम आते हैं कि पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो यह देखिए कुछ नहीं है, बस एक भ्रम है, दृष्टि भ्रम, आपको समझने का चीज़ है। देखिए हम पहले ग्राफिकली समझते हैं, ग्राफिकली आपको चीज़ें बहुत याद रहेगी इंस्टीड ऑफ कि लिख दें उसको। देखिए यह क्या था, आपके पास जो भी एरिया था, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम एक पार्ट ले लेते हैं कि इतना जमीन आपने किसी को दिया है वर्क करने के लिए, मान लीजिए कि ए है वो, तो अब मैं बोल दूं कि अब आपके पास कितना एरिया बचा, मतलब उसको जो दे दिया उसके बाद, तो आप बोलेंगे सर जी ये बाहर का तो एरिया अपन ही है, ये बाहर वाला एरिया ए डैश बोल दो, अब ये ए डैश बस बोल दो, ये एरिया अपन का है। मतलब सेट करके यदि मैं बताऊं तो ये वाला पार्ट जो है सर जी ये अभी मेरे पास है, तो जो पास आपके पास जो पार्ट बचा ना सर जी, वही हो गया कॉम्प्लीमेंट, पूरक, ए का पूरक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अब आपसे पूछ ले कि आपका टोटल जमीन और ए डैश दोनों को सर जोड़ दें तब मेरे पास टोटल जमीन आ जाएगा। मतलब यू यहाँ से निकाले, चीज़ों को समझे, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, बहुत ईजी समझा रहा हूँ। ए प्लस ए डैश मतलब कि ये जो जमीन मैंने किसी को दिया है प्लस जो मेरे पास है, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा पूरा जमीन आ जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ए डैश यदि यहाँ से मैं बोलूँ तो आप टोटल जमीन में से जो आपने किसी को दिया हुआ है उसको घटा दें, समझें, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। अभी भी नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसको ए डैश से, ये डैश जो हुआ कॉम्प्लीमेंट को बताता है, ये जो हुआ ये कॉम्प्लीमेंट को बताता है, पूरक का साइन है, पूरक का चिन्ह है।
होता है ना हर चीज का चिन्ह, चुनाव चिन्ह वाला, वही वाला पूरक मतलब डैश, ठीक है। तो इसको अब निकालेंगे कैसे, a माइनस बी, जैसे कि 5 माइनस 4 देता तो 1 बता देते, लेकिन यहाँ तो वैसा देते नहीं है। तो अब चलिए उस पे आते हैं। कंप्लीमेंट पहले समझ गए। कोई भी एक मतलब अभी जो है यूनिवर्सल सेट, उसको दो पार्ट में बांटे हैं। एक किसी को दिए हैं, जो बचा वो आपका उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उसी को अब निकालते कैसे है, उस पे आते हैं। तो एक टॉपिक बनाते हैं, उसके बाद इस पे फिर से समझेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए पहले डिफरेंस निकालना सीखते हैं, ठीक है। टॉपिक बनाते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का डिफरेंस, अंतर। इसको क्या बोलेंगे, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, ठीक है। ये क्या होता है जी, ये क्या होता है, तो ये पूछना होता है, बस घटाना है, लेकिन कैसे, ठीक है, कैसे। तो देखिए मान लेते हैं डिफाइंड में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, देन a माइनस, देखिए b इज नोन एज, शॉर्ट में मैंने बताया था कैसे लिखते हैं इसमें, KS, ठीक है, नोन एज डिफरेंस एक मिनट, क्या लिख दिया मैं, known as difference of set A and B। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए चूंकि मैं लिखूंगा तो एक पेज लग जाएगा, इससे अच्छा एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे समझाता हूँ, ठीक है, कैसे निकलेगा। जैसे बताता हूँ हूबहू उसको 2 बार वीडियो को पीछे करके देखें, लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल लेंगे। ए में है 1 2 3 ए ई ओ, ठीक है, एंड सेट बी में है ए ई आई ओ यू, ठीक है, 3 1, बस इतना ही। देन फाइंड क्या करना है आपको, वो देखिए, एक में a माइनस बी बताइए और 2 में b माइनस ए बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझे, नहीं समझ में आए वीडियो को रोक दें, जाके स्नान करें, फिर आके देखें वीडियो, ठीक है। a माइनस बी करना है, तो पहले a का सारा वैल्यू लिखिए, 1 2 3 ए ई ओ, माइनस क्या करना है b को, तो b का वैल्यू लिखिए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये u है, 4 नहीं समझिएगा, ठीक है, 1। अब देखिए अब यहाँ से आपका दिमाग का कंसंट्रेशन, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, तब समझ पाइएगा, नहीं तो 5 बार भी बताएंगे नहीं समझ पाइएगा। बहुत इजी है, बस वही चीज को विजुलाइज करते हैं। देखिए डिफरेंस कैसे लिखते हैं, पहले तो ये वाला वर्ड लिखना है। अब क्या करना है, देखिए पहले ये क्लियर कीजिए कि किसको किस में से घटा रहे हैं। तो सर ए को बी में से घटा रहे हैं, तो आप ए पे कंसंट्रेट करेंगे, जिसमें से घटा रहे हैं उसको कंसंट्रेट कीजिए, मतलब उसी पे ध्यान रहना चाहिए, इसको पर ध्यान नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखिए इसका एक एलिमेंट उठाइए, उठा लिया जी 1। अब इसमें मिलाइए कि 1 है क्या, जी है। यदि दोनों में मिल गया तो उस एलिमेंट को नहीं लिखना है, समझे।
कोई एलिमेंट उठाएं, मिलाएं, मिल गया नहीं लिखेंगे। 2 उठाइए जी, 2 उठा लिए, नहीं मिला मतलब 2 को लिख देना है, समझ गए। अब 3 उठाइए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब 3 मिल गया, मतलब 3 को नहीं लिखना है, नहीं लिखे। फिर ए उठाइए, ए यहाँ है, यहाँ नहीं लिखेंगे। ई उठाइए, ई यहाँ है, यहाँ है, नहीं लिखेंगे। ओ उठाइए, यहाँ है, यहाँ नहीं लिखेंगे। अब बताइए कि ए का और कोई एलिमेंट बचा? बस ए का, मैंने क्या बोला, जिसमें से घटा रहे हैं आप उसी को सोचना है। ए का कोई एलिमेंट नहीं बचा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो लिखे हैं वही आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2। गॉट इट? अब इधर सोचना ही नहीं है, मैंने बोला जिसमें से घटा रहे हैं उस पर सोचना है। समझ में आया? चलिए अब इसी को b माइनस ए में हमें हेल्प कीजिए समझने में, हमको आता नहीं है निकालने, तो आप लोग बताएंगे तो हमें आएगा, ठीक है। चलिए तो b माइनस ए आप हमको बताइए निकाल के, तो ये यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, b माइनस ए। तो हमको इतना तो आता है कि पहले जो वैल्यू लिखा हुआ है सर उसको उतार देना है। अब यहाँ से आप हेल्प करेंगे, हम 1 2 3 ए ई ओ। चलिए अब आपकी बारी है, बताइए कैसे करना है। तो करना हमको कुछ नहीं है, पहले क्या करना है कि जिसमें से घटा रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करना है। तो बी में से घटा रहे हैं मतलब बी पे कंसंट्रेट करना है। तो बी वाला पार्ट ये है, मतलब इसी के बारे में सोचना है, बाकी कुछ नहीं। इसका एक एलिमेंट सर निकालेंगे, निकाल दीजिए। ए ले लिए और इधर मिलाएंगे, मिल रहा है क्या जी, मिल रहा है, तो इसको नहीं लेना है, जो मिल रहा है उसको नहीं लेना है। ई उठाइए, ई मिल रहा है मतलब ई को भी नहीं लेना है। आई उठाइए, आई नहीं मिला, इधर आई नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट आई होगा, ये अपना सिलेक्ट कैटेगरी में आ गया। ओ उठाइए, ओ मिल रहा है दोनों जगह, कट कर दीजिए। यू, यू इसमें नहीं है, मतलब यू दूसरा एलिमेंट होगा अपना। 3, 3 मिल रहा है, नहीं लेंगे। 1 मिल रहा है, नहीं लेंगे। अब बताइए कि बी में कोई और एलिमेंट बचा? ए में नहीं सोचना है, इधर नहीं जाना है, इधर इधर रहना, इधर इधर जिसमें से घटा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा, मतलब यही आपका एलिमेंट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो एलिमेंट 2 है आई और यू, वही आपका b माइनस ए कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब बेसिक थिंग क्या है समझना कि सर हम यहाँ पे देखिए कि सर 5 में से 4 घटाते थे तो 1 लिखते थे, और 4 में से 5 घटाते थे तो -1 लिखते थे। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, उल्टा यहाँ तो अंक ही नहीं है, यहाँ तो अल्फाबेट है, यहाँ पे तो नंबर है। तो बाबू ये जो चीज़ है ये अलग चीज़ है, और यहाँ हम लोग सेट थियरी पढ़ रहे हैं। सेट थियरी में अलग कंसेप्ट लगता है, घटाने का अलग नियम है, ये घटाने का अलग नियम है। तो आप इस दोनों को मिसमैच ना करें, इसको पीछे करें, वीडियो को फिर से देखें, समझ में आएगा। हो गया? अब चलिए आगे बात करते हैं। एक और है जो आप में आता नहीं है, फिर भी हम बताएंगे क्योंकि आगे इस पे ही पढ़ना है। उसको नाम है साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक मतलब सममित, सममित अंतर। सममित क्या होता है हमको तो पता नहीं, लेकिन साइमेट्रिक क्या होता है डिफरेंस वो मैं समझा सकता हूँ। अब देखिए इसमें क्या लेना है, इसमें क्या लेना है वो देखिए। पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं फिर समझते हैं। If A and B are two sets, then their symmetric difference is written as, एज मतलब इस तरह लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए उसको दूसरा पेन से लिखते हैं। देखिए
ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको देखिए एक और नाम है, ए को लिख दीजिए और एक ट्रायंगल बनाइए बीच में और बी को लिख दीजिए। ये दोनों का मीनिंग सेम है, कहीं ऐसा दिखे उसका मतलब है साइमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों समझ गए। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं। अब वेन डायग्राम का यूज करते हैं डिफरेंस समझाने में। आपको वेन डायग्राम मैंने यूज वहाँ नहीं किया ना, यहाँ पे वही दोनों चीज करना था, इसीलिए नहीं किया वहाँ। ये दो चीज है ना यहाँ पे, वहाँ पे एक चीज समझाता फिर यहाँ समझाता, उससे अच्छा मैं यहीं पे दोनों समझा देता हूँ। ये आपका क्या है, एरिया है, प्लॉट है, ठीक है। ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, जो भी कारण मतलब कार्य होगा इसी के अंदर होगा। ठीक है, अब हम दो सेट मानते हैं, क्या क्या, एक मानते हैं ये ए सेट है और यहाँ बी सेट है, ए और बी है। ठीक है, अब हमको निकालना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था ए माइनस बी के लिए, हमने क्या बोला था ए माइनस बी के लिए कि आपको कंसंट्रेट ए पे करना है, वह नंबर को लिखना है। देखिए मैं बार बार बोला था कि जो बी में ना आए, तो ये बताइए कि ए का कितना एरिया है, ये वाला एरिया है ना। अब ऐसा एरिया हमको बता दीजिए जो बी में ना आए, मतलब परफेक्टली ए का हो, मतलब पूर्ण रूप से ए का हो। तो देखिए ये एरिया तो डिस्प्यूट था, मतलब इसमें झगड़ा लड़ाई का था, तो इसमें दोनों ताबेदारी पेश कर रहा था, इसमें बोलना अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए कौन सा एरिया सेलेक्ट करना होगा, ये वाला, ये जो हैच कर रहा हूँ ये एरिया, ये कौन सा एरिया हो गया, ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए माइनस बी। ऊपर इसीलिए नहीं समझाया था कि यहाँ इजीली समझ जाए। अब हमको निकालना है बी माइनस ए। कोई हमें बताएं आप में से, हमको नहीं आता है, कैसे निकालेंगे। तो सर निकालेंगे कि जिसको घटाना है, मतलब जिसमें से घटाना है, तो बी में से घटाना, तो बस बी को देखना है कि बी का वह एरिया जो ए में ना आए, तो बी का वह पार्ट जो ए में ना आए, ये वाला ले क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तो ए भी अपना दरदारी पेश कर रहा है। तो जी ये वाला एरिया ले लीजिए। गॉट इट। और इसी को जोड़ देंगे, यूनियन मतलब जोड़ होता है, बोला था कि सबको एकजुट करना होता है, तो इस दोनों को एकजुट करना है। अब ये वाला एरिया नहीं जोड़ना है, क्योंकि वो पहले बोल दिया है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लीजिए। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो उसी को हम क्या बोल दिए थे, ए साइमेट्रिक बी। समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है, ठीक है। यदि नहीं, अब भी नहीं समझ में आया, तो फिर कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ लॉज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नियम, ठीक है, अलजेब्रा का नियम वगैरह कुछ कुछ है जो जानते हैं, बस यहाँ यूज करना है इसीलिए, ठीक है, कुछ लॉ। अब देखिए आपका यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब आप जहाँ से क्वेश्चन लगाएं, बस लेवल देख के, पॉलिटेक्निक नोट, ऐसा नहीं बहुत चीज नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, लग जाएगा क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ लॉज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। समझ में आया, इसमें समझने वाली बात क्या है, बस एक लाइन ही तो लिखे हैं, ठीक है। अब मीनिंग आते हैं, देखिए जो जो सीखे हैं बस उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। आपने सुना जरूर होगा, कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में आपने सुना होगा विनिमय, विनिमय नियम सिद्धांत, ठीक है, विनिमय कानून सिद्धांत कुछ भी, नियम, लॉ मतलब नियम। विनिमय का नियम क्या है, वो दो बात बंदा बोलता है। पहला में क्या बोलता है
कि यदि ए यूनियन बी कहीं लिखा देखो तो उसको तुम बी यूनियन ए भी लिख सकते हो। तब ये कुछ बात बड़ा नहीं बोला है, बस हम लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि तुम लोग जो समझ नहीं रहे हो वो समझो कि ए यूनियन बी पॉसिबल है तो बी यूनियन ए भी पॉसिबल है, मतलब वही सेम वैल्यू होगा। ये आप जानते हैं लेकिन आपने कभी विजुलाइज नहीं किया, तो ये लॉ जिन्होंने बनाया उनको विजुलाइज हो गया था। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यदि पॉसिबल है तो बी इंटरसेक्शन ए भी पॉसिबल है और दोनों का वैल्यू सेम होगा। ये भी आप जानते थे लेकिन आप कभी लिखे नहीं, लॉ बनाए नहीं, जिन्होंने बनाया उनका नाम हुआ। ये चीज कंफर्म हो गया। हम सारे लॉ को प्रूफ कर लेते हैं लेकिन टाइम उतना नहीं है अपने पास, ठीक है। अभी बस याद रखें कि ए यूनियन बी पॉसिबल है तो बी यूनियन ए भी पॉसिबल है और दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का नाम बहुत अच्छा है, एसोसिएटिव। नाम सुने होंगे बहुत बार कि वकील जज जो होता है उन लोग का एसोसिएट होता है, उनको एक सलाहकार होता है, ठीक है। इसको एसोसिएट या जोड़ने वाला बोल सकते हैं, जोड़ने वाला करी है वो नियम। इसमें क्या बोलता है, इसमें भी ये भी चीज आप जानते थे लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की है क्या करने का, समझने का। तो लॉ जिसने बना दिया उसका नाम आ गया, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि ए यूनियन बी पहले निकाल दीजिए और जो वैल्यू आएगा ना उसका यूनियन सी निकाल दीजिए। इसको दूसरा पेन से लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनियन सी निकाल दीजिए। तब उन्होंने बताया कि इसका वैल्यू आप निकालेंगे ना तो उतना ही आएगा, कितना, जितना बी यूनियन सी निकाल दीजिए और बाद में फिर यूनियन ए निकाल दीजिए। मतलब इन्होंने क्या किया, ये जो घेरा है उसको घसका दिया, एक घर यानी घसका हो, ठीक है, एक घर घसका दिया, समझ गए। दूसरा लॉ, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, रट्टा तो बाबू मानना पड़ेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यदि निकाल के इंटरसेक्शन सी कर रहे हो आप तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप निकाल दो बी इंटरसेक्शन सी और उसको इंटरसेक्शन ए के साथ कर दो, वो भी वैल्यू सेम आएगा। ये दो लॉ बहुत बार पूछे गए हैं इसीलिए मैं बता दी। अब एक आता है थर्ड नंबर का लॉ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है इसको जरा समझे। इसको बोलते हैं विभाजित करने का नियम, विभाजित नियम लिखते हैं। ये भी चीज आप लोग जानते हैं बचपन से लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया, इसीलिए आप फॉर्मूला नहीं बना पाए। इनमें क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, ये बस ऊपर वाले को ना थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। क्या किया है इन्होंने, देखिए ठीक से समझेंगे। यदि ए यूनियन और बी, ठीक है, यूनियन सी लिख दें हम, ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ए को एक बार इसके साथ यूनियन निकाल दीजिए और एक बार इसके साथ यूनियन निकाल दीजिए, दोनों वही चीज होगा। दोनों वही चीज होगा कि नहीं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिए, एक जगह यूनियन है दूसरी जगह इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये बोले कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो इन्होंने बोला कि देखो पहले ना ए यूनियन बी निकाल दो, फिर ए यूनियन सी निकाल दो और बाद में इंटरसेक्शन लगा दो। तो इनका कहने का ये था कि ए यूनियन बी निकाल दो, उसके बाद यहाँ पे ए यूनियन सी निकाल दो और बी बाद में दोनों निकाल के साइन दे दो इंटरसेक्शन का। ये और ये में कोई अंतर नहीं है जी, गॉट इट। चलिए आगे बात करें।
बहुत अच्छी बात। सेकेंड नंबर में उन्होंने क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा रहेगा, तो वही चीज करना है कि आप या तो ऐसे निकाल दो, पहले इस काम इसे करो उसके बाद ये कर दो, बोर्ड मास रूल, पहले ये होता है ना ब्रैकेट का काम, वही वाला। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इस बार एक बार इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल दो पहले, और उसके बाद एक बार इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल दो, हो गया। और दोनों को लिख दो, कैसे? ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल दो और फिर ए इंटरसेक्शन सी निकाल दो, और तब दोनों को निकालने के बाद यूनियन कर दो, तो भी सेम ही आएगा रिजल्ट। बस ये 3 नियम आपको याद होना चाहिए। नहीं है फिर भी रट्टा मारिए, बार बार इतनी बार पढ़ जाइए कि आपको याद हो जाए, बस देखते ही याद हो जाए, तो बोलना आ जाए, मुंह पे आपको चलने लगे, ठीक है। जैसे आपका नाम बोलने पे आप अपने भाई का नाम नहीं बोलते, खुद का ही नाम बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि आपने खुद को इतनी बार बोला है कि हाँ मेरा नाम ये है, बस उसी तरह। डी मॉर्गन्स की बात करते हैं, ये एक साहेब है, इनका भी बहुत योगदान है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन साहेब का लॉ क्या है, हिंदी में भी लिखिएगा ना तो इनका नाम है, ये कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, उनका नाम है, मैथमेटिशियन, ठीक है। तो डी मॉर्गन को डी मॉर्गन आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए इनके जो योगदान है उस पर बात करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी दो 3 बातें कही हैं। क्या कही है? पहला कि आप कहीं ऐसा देखो कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी का डैश देखो, डैश मतलब उसका कंप्लीमेंट, इसको क्या बोले थे हम लोग? पूरक। तो आप ऐसे करना, कैसे करना? आप ना इसको दोनों पे दे देना, तो दे दीजिए ए का डैश बी का डैश। तो आपने क्या बोला कि सर एक बार तो हम आपकी मान लिए, चलिए दोनों पे दे दिए, एक बात आप भी मेरा मान लीजिए कि इस साइन को हमको उल्टा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। अब समझिए, ए यूनियन बी का जो पूरक कंप्लीमेंट जो होता है, ए का पूरक मतलब ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। इसको वेन डायग्राम से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ कर दूं, बस हल्का सा बताऊंगा, लेकिन यार आप समझ नहीं पाओगे, फिर मेरा इफिशिएंसी बर्बाद होता है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है ना, इसीलिए। देखिए यू हो गया। अब 2 बंदे को सिलेक्ट कीजिए, एक ए वाले बंदा और दूसरा भाई साहब बी वाले बंदा, ठीक है। अब ये क्या बोला कि ए यूनियन बी निकालो पहले, तो ए यूनियन बी में क्या बोला था मैं? अब चीजों को यदि रिपीट नहीं कर पाएंगे तो यही हो जाता है ना मिस्टेक। तो कि जो ए में हो उसको भी लो, बी में हो उसको भी लो, और जो दोनों में हो उसको भी लो, मतलब सबको मिला देना। मतलब ये पूरा जो पार्ट हो गया, ये ए यूनियन बी का पार्ट हो गया, ये वाला पूरा पार्ट। तो अब बताइए कि इसका डैश मतलब इसका पूरक क्या होगा? जो इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट से जो घट जाएगा वो इसका पूरक हो जाएगा, पीछे बात किया था। तो ये जो पार्ट है, अब ये वाला पार्ट, दूसरा पेन से, कौन सा पेन देश नहीं, पेन चेंज करते हैं। ठीक, ये वाला जो पार्ट हो गया बाहर का, उसको छोड़ के ए बी को, इसी को आप बोल देंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। गॉट इट और नॉट? हम नहीं समझे, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि इसको अभी और डिटेल करना पड़ेगा। बस आप इतना ही याद रखिए कि इसको बोलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्लास ऐसे ही लंबा खींच रहा है। अब हम लोग अगले लॉ पे बात करते हैं। सर का क्या योगदान था अगले लॉ के लिए? सर ने बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी
का डैश कहीं देखो तो देखते ही भागो मत। क्या बोला? देखते ही भागो नहीं, इसको इस पे दे दो, सेम कंडीशन में इस डैश को बी पे दे दो। तो ए और बी पे दे दिया, तो सर दे दीजिए ए पे और बी पे। आपने बोला सर इसका साइन ना हमको जचा नहीं, इसको उल्टा कर देते हैं, कर दीजिए। तो ये लॉ हो गया। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है, ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन के बराबर होता है। इसको याद रखें। अब कैसे रखें ये आप पे है। और भी कुछ लॉज हैं, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि वो सब आते रहता है। यदि ऐसा लिखा रहे ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए इन्होंने चोरी किया, इसको क्या किया? चोरी किया। क्या किया ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाले पे चले गए। क्या किए? पहले ए माइनस बी कर दिए और फिर ए माइनस सी कर दिए और बाद में क्या किया? यूनियन कर दिया। जो हमने किया था ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, ऊपर वाले को टिप दिए हैं लेके ए और ए माइनस सी, और बीच में फिर साइन क्या दे दिया? जो है सो। अब यहाँ मत चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे डैश वैश वाला कुछ है नहीं ना, है तो यहाँ नहीं चेंज होगा। सिमिलरली अब ऐसा है तो इसका अपोजिट वाला भी तो आएगा ही आएगा। मतलब ए माइनस बी यूनियन सी रहेगा, तो फिर से इन्होंने टिप दिया ऊपर से लेके। ए माइनस बी पहले निकाल लिया, फिर बी ए माइनस सी निकाल के यूनियन कर दिया। मतलब ए माइनस बी और ए माइनस सी, ठीक है, और इसका क्या कर दिया उन्होंने? यूनियन। ये समझ में आया? आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी अच्छी बात, बस याद रखें। गॉट इट? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। बात क्या करते हैं? अब एक दो फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब सब चीज़ आपको आ चुका है, ठीक है। अब हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, जो आप जानते हैं उसी को। एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी चीज़ को एक और फॉर्मूला को हम दे दें, एन ए, इसको याद नहीं रख सकते लेकिन बस मैं लिख दे रहा हूँ। इसको क्या साइमेट्रिक डिफरेंस बोल देते हैं। ये होता है सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, लेकिन अब आ गया क्या? लेकिन यहाँ 2 टाइम्स। अब इस चीज़ को आप समझने के लिए जब रिवाइंड करें, फिगर को मैं बताया होगा, तो कॉमन पार्ट इसमें नहीं लेते हैं, तो उसीलिए इसको 2 टाइम घटाते हैं, बस 2 टाइम्स घटाते हैं। मैंने पेन को चेंज कर दिया इसीलिए कलर। गॉट इट और नॉट? गॉट इट, ठीक है। अब देखिए एक दो फॉर्मूला मैं और लिख देता हूँ जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे? चलिए देखता हूँ, दिखाता हूँ। अब नोट्स में एक और चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ ना जो अभी मैं होमवर्क दूंगा उसमें आप ट्राई करेंगे, सब फॉर्मूला सही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिद्ध किया हुआ होता है, हवाबाजी नहीं होती है, हवाबाजों से बचे, ठीक है। ए दिस मतलब ए साइमेट्रिक बी, इसको पहले कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी? ऐसे बोले तो ऐसे, ए यूनियन बी माइनस, देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। कैसे रखेंगे ये नहीं पता, आप ये भी लिखेंगे तब भी सही है, ये भी लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है। इन सब ने क्या किया है, ऊपर जो 3 लॉ लिखाया था मैंने, क्या क्या? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, सब उसी का इन्होंने मतलब यूज करके अपना फॉर्मूला को मॉडिफाई किया है। गॉट इट? चलिए तो अब हम लोग यहीं पे
क्लास को रोक देंगे, बहुत पढ़ लिए। कुछ एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ, बाकी आपको लॉकडाउन के लिए छोड़ दूंगा। मैं मान लेता हूँ, चलिए ए में है 1 4 5 ए एम एन, ठीक है। बी में है एम ओ एन पी डब्ल्यू एक्स 1 2, ठीक है। देन क्या आपको फाइंड करना है? देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? पहले यू बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या होगा बताइए। 2 नंबर में बताइए a माइनस बी क्या होगा। 3 नंबर में बताइए p माइनस ए क्या होगा, ठीक है। देखिए अभी तक जितना पढ़े ना सब चीज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर में बताइए, क्या बताइए 4 नंबर में? a इंटरसेक्शन b क्या होगा। 5 नंबर में बताइए एन ए क्या होगा। 6 नंबर में बताइए, सॉरी 1 2 3 4 यहाँ है ना, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है। 6 नंबर में बताइए एन बी क्या होगा। 7 नंबर में बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। 8 नंबर में बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। 9 नंबर में बताइए एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। और 10 नंबर में हमको बताइए ए सिमेट्रिक बी क्या होगा। देखिए अभी तक जितना पढ़े सबका यूज कर लूंगा मैं यहीं पे, ठीक है। इतना समझ गया, बहुत हो जाएगा, मोर देन एनफ। चलिए तो बनाते हैं। ये 2 नंबर है, ठीक है। ये 5 नंबर है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं। पहले हम यहाँ ए और बी का वैल्यू लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ए का वैल्यू जो दिया है उन्होंने 1 4 5 ए एम एन। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। इसको आप ना वीडियो को स्लो डाउन करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और बोर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम आते हैं। देखिए क्या क्या निकालना था, मैं बस निकालते चल जाऊंगा, लाइन आप बाद में लिख लीजिएगा कौन का ए है बी है। देखिए यू यूनिवर्सल सेट निकालना था। मैंने क्या बोला था कि ए और बी को दोनों को मिला के लिखना है, इस तरह की रिपीट ना हो कोई वर्ड और कोई वर्ड छूटे भी ना। मतलब आप ए से स्टार्ट कीजिए, आप ए से स्टार्ट कीजिए और देखिए कि ए में पहला वर्ड क्या है। पहला 1 है, इसमें मिलाइए 1 है, दोनों को टिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये रिपीट ना हो जाए फिर, और उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिर 4, ये कट नहीं कर रहा हूँ, एक साइन बना रहा हूँ, मान लो स्टार कर दो यार, नहीं तो तुम लोग बोले कट कर दो। अब 4 देखिए, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, उसको लिख दीजिए। उसको क्यों नहीं किए? क्योंकि दोनों में रहेगा तब ना जी 2 बार आएगा, एक बार तो अपने ले ही रहे हैं। 5 यहाँ में नहीं है, 5 लिख दीजिए। ए देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ए लिख दीजिए। एम को स्टार लगा दीजिए, क्योंकि दोनों जगह है। एन देखिए, एन भी दोनों जगह है, स्टार लगा दीजिए। अब एक का काम खत्म हो गया, अब दूसरे में आ जाइए। जो वर्ड बचा हुआ है उसको लिख दीजिए, ओ पी डब्ल्यू एक्स। क्यों हम मिलाने नहीं गए? और 2 भी एक बचा ना, क्यों मिलाने नहीं गए सर? डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि ऑलरेडी जब ए का मिला ही चुके हैं तो बी का फिर मिला के टाइम वेस्ट क्यों करना, वही आएगा। ए यूनियन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए माइनस बी की। ए माइनस बी में मैंने क्या बोला था? पहले वो वर्ड लिख दो, 1 2 4 ए एम एन माइनस एम ओ एन पी डब्ल्यू एक्स 1 और 2, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला था आपको? इसमें बोला था, देखिए इसमें क्या बोला था उस पर आते हैं।
मैंने बोला था किस में से घटा रहे हो उसको कंसंट्रेट करो, बाकी को भूल जाओ। उसमें देखो जो मिलेगा उसको हटा दो। तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी दिख रहा है, नहीं लेना है। 4 नहीं है, ले लेना है। 5 नहीं है, ले लेना है। ए है वहाँ पे, ए है या नहीं, ए है या नहीं, एक पर ऊपर देख लेते हैं। ए था या नहीं, नहीं बी में नहीं था, तो ए नहीं है इसमें, तो ए लिख लेते हैं। एम है तो एम को नहीं लिखते हैं, एन है एन को नहीं लिखते हैं। मतलब आपका ये वाला मिटाइए, ए को अच्छे से लिखिए और इसको बंद कर दीजिए। मतलब ए माइनस बी इतना ही आएगा। हम बता चुके हैं अच्छे से, हम बस स्पीड में निकल रहे हैं। वीडियो को स्लो डाउन करके आप आंसर मिलाते रहिएगा। ए माइनस बी माइनस ए, बी माइनस ए जब निकालेंगे तो एम ओ एन पी डब्ल्यू एक्स 1 2 माइनस 1 4 5 ए एम एन। हमको जिसमें से घटाना है उसको टिक आउट करेंगे और उसमें देखेंगे अगला में मिल रहा है कि ये मिल रहा है, नहीं लेंगे। ओ नहीं मिल रहा है, मतलब ओ पहला हो गया। एन मिल रहा है, नहीं लेंगे। पी नहीं मिल रहा है, ले लेंगे। डब्ल्यू नहीं मिल रहा है, ले लेंगे। एक्स नहीं मिल रहा है, ले लेंगे। एक फिर नहीं लेंगे और फिर 2 ले लेंगे। समझ में आया है? ये सब मिल रहा था, इधर देखेंगे भी नहीं, हम सब चीज़ बता चुके हैं आपको। अब देखिए इसी चीज़ को हम यदि मिला ले तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ए प्लस बी। इसी को तो बोलते थे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी को ना बोलते थे। तो ए की जगह पे ए माइनस बी को लिख दीजिए 4 5 ए यूनियन ओ पी डब्ल्यू एक्स एंड 2। ओके, चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। यूनियन, यूनियन में क्या होता है जी? यूनियन में कुछ ना होता है, सबको मिला के लिख दीजिए। 4 लिख दीजिए, 5 नहीं है लिख दीजिए, ए नहीं मिल रहा है लिख दीजिए और अब इसमें चल जाइए ओ पी डब्ल्यू एक्स एन 2। हो गया। अब हम क्या बोले थे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? वह वर्ड जो दोनों में कॉमन हो, वह वर्ड जो दोनों में कॉमन हो। तो पहले ए और बी को लिख दीजिए। देखिए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, तो ए का क्या वैल्यू था यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसको लाना पड़ेगा, फिर छोटा करते हैं इसके, अपने पास टाइम कम है। देखिए ए को ये वाला वैल्यू ए है, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 4 5 ए एम एन इंटरसेक्शन एम ओ एन पी डब्ल्यू एक्स 1 2। इंटरसेक्शन में मैंने बोला था, इंटरसेक्शन में मैंने अच्छे से बोला था, क्या बोला था देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। देखिए मैंने बोला था इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लिखना है, जो झगड़ा वाला एरिया है उसी को लिखना है। एक कॉमन है, ए को सिलेक्ट कर लीजिए, ए लिखा जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन एक दूसरे के मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सब बाद में बात करेंगे कभी। 4 नहीं मिल रहा है, नहीं लिखेंगे। 5 नहीं मिल रहा है, ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एम मिल रहा है, एन मिल रहा है, तो ये हो गया एम इंटू एन। इतना चीज यदि आ गया, इतना चीज यदि आ गया तो अब हमको क्या निकालना था? एन ए। ये सब तो आसान था, ये सब तो कार्डिनल नंबर, मतलब अब गिन के लिख देना है कितना एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6। ए में 6 एलिमेंट हो गया। एन बी में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हो गया। एन ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है? 1 2 3, 3 हो गया। अब हमको निकालना था ए यूनियन बी, तो इसमें क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको लिख देते हैं, सारा वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। हम वैल्यू लिख देते हैं क्या? एन ए 6 प्लस एन बी 8 माइनस 3
कितना हो जाएगा बता ही दीजिए आप लोग, आज 11 हो जाएगा, निकाल लेंगे। ये हो गया, मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप लोग ठीक से देखें, थोड़ा स्लो कर ले वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वीडियो को पॉज करके ये सारे जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ देख लें, आप बनाएं, सोल्व करें, देखिए आप कहाँ तक सक्सेस किए हैं। कोई भी दिक्कत हो आप फिर से वीडियो को देखें, आपको 2 बार से ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉक डाउन, ठीक है। मोमेंट लिख दें, मोमेंट्स क्या है, एक पहला क्वेश्चन, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 MN 7 PWX Z। अब आपके लिए थोड़ा सा तगड़ा बनाते हैं क्वेश्चन, 2 3 5 6 8 9 WX Y Z, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये Z है, ठीक है। P अब बस यही लंबा, बस थोड़ा सा, लॉकडाउन इतना लंबा है तो थोड़ा क्वेश्चन भी लंबा सोचिए, ठीक है। ये 2 है, बार बार बोल रहा हूँ, ये 2 है। देन फाइंड, अब फाइंड क्या करना है आप लोग लिखते जाए, क्योंकि अब हमको बनाना नहीं है, अब किसी और को बनाना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट 2 में, A माइनस B 3 में, B माइनस A 4 में, ठीक है। A इंटरसेक्शन B 5 में, A यूनियन B 6 में, NA 7 में, NB 8 में, NA इंटरसेक्शन B 9 में, NA यूनियन B 10 में, A सिमेट्रिक B। बस आप इतना बना लीजिए। आपको यह यदि सारा क्वेश्चन बन गया तो मत समझिए आपका सेट थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई भी चीज़ का अंत नहीं हो सकता, मतलब इसका भी अंत नहीं है। पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।